हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। BSOE 143 की ये क्लास है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। दिसंबर 2025 में भी ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, और उससे पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, और आगे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके लिए आज हम आपको ये क्वेश्चन समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। पर्यावरण समाजशास्त्र की ये क्लास रहेगी, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है ट्रेडमिल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का ट्रेडमिल सिद्धांत। इसके बारे में हमें आज समझना है कि उत्पादन का ट्रेडमिल सिद्धांत क्या होता है, ट्रेडमिल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर इस तरह भी आ सकता है कि उत्पादन का ट्रेडमिल सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, या उत्पादन का ट्रेडमिल सिद्धांत का स्पष्टीकरण कीजिए। किसी भी तरीके से कुछ भी टेक्निकल वर्ड्स यूज हो सकते हैं इसके साथ में, पर ये ट्रेडमिल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो हम ये अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है, पहली बार हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं, प्लीज आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। ठीक है, पर्यावरण समाजशास्त्र, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का एक प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, उसका ये एक प्रमुख सिद्धांत है, उत्पादन का ट्रेडमिल सिद्धांत। इसे 1980 में प्रसिद्ध समाजशास्त्री एलन श्नाइबर ने अपनी पुस्तक द एनवायरमेंट फ्रॉम सरप्लस टू स्कार्सिटी में दिया था। इस सिद्धांत को एलन श्नाइबर ने अपनी पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया था, इसका उल्लेख किया था। यह सिद्धांत समझाता है कैसे आधुनिक आर्थिक विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ है। यानी कि ये जो चक्र चल रहा है, अंतहीन चक्र उसे कहते हैं जो चक्र कभी खत्म नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली चालू रहता है। ठीक है, जिसका अंत नहीं होता है, वो कंटिन्यू रनिंग करता रहता है। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के एक अंतहीन चक्र में ये जो चक्र है, उत्पादन का ट्रेडमिल सिद्धांत, ये कॉन्स्टेंटली रन कर रहा है। अब हम इसको समझ लेते हैं। इस सिद्धांत की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट रूप में देखा समझा जा सकता है। ट्रेडमिल की उपमा, द मेटाफर ऑफ द ट्रेडमिल। इससे हम क्या समझते हैं, यह सिद्धांत एक जिम वाली ट्रेडमिल मशीन की तरह काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिम के अंदर मशीन होती है, ट्रेडमिल मशीन, जिसपे हम दौड़ते हैं और उससे हमारा बॉडी फैट जो है वो हम लूज करते हैं। जिस तरह ट्रेडमिल पर व्यक्ति को एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए लगातार दौड़ना पड़ता है। देखिए, उस ट्रेडमिल पे क्या होता है, हम उसकी गति को कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर उस पे हमें कंटिन्यू दौड़ते रहना पड़ता है और उस पर टिके रहना पड़ता है। अगर हम रुक जाएंगे तो ट्रेडमिल हमें गिरा देगी। ठीक है, यह सिद्धांत भी इसी तरीके का है। ठीक है, उसी प्रकार आधुनिक अर्थव्यवस्था को जीवित रहने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार उत्पादन और उपभोग को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आर्थिक स्थिरता और आधुनिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्पादन और उपभोग, यानी कि प्रोडक्शन और एक तरीके से उपभोग जो होता है, मतलब रिक्वायरमेंट, मतलब कि पूरी रिक्वायरमेंट को बढ़ाना पड़ता है। यदि अर्थव्यवस्था दौड़ना बंद कर दे, उत्पादन कम हो जाए, तो ये गिर जाएगी। अगर भाई अर्थव्यवस्था कंटिन्यू नहीं रहेगी, भागेगी नहीं, अगर ये उत्पादन और उपभोग कम हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाएगी, और उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था दौड़ना बंद कर देगी, तो ये गिर जाएगी। मंदी या आर्थिक संकट आ जाएगा। एक तरीके से पूरे समाज में मंदी आ जाएगी, आर्थिक संकट हो जाएगा, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था काम नहीं करेगी तो पूरी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी। इसके मुख्य आर्थिक और पर्यावरणीय तत्व में है। यह सिद्धांत तीन प्रमुख घटकों के अंतर संबंधों पर केंद्रित है। तीन इसमें घटक हैं जिसके ऊपर यह पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। पहला है इसमें उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, कॉरपोरेशंस। इनका मुख्य लक्ष्य अधिकतम लाभ, प्रॉफिट कमाना होता है। लाभ बढ़ाने के लिए वे कई नई तकनीकें अपनाते हैं, जो उत्पादन तो बढ़ाती हैं लेकिन पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करती हैं। यानी कि पर्यावरण का क्या हो रहा है, एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन, उसका इस्तेमाल हो रहा है पर्यावरण का गलत तरीके से। ठीक है, जब भाई किसी भी चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कागज का प्रोडक्शन अगर बढ़ना है, तो कागज कहां से आ रहा है, कागज आ रहा है पेड़ों से, जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी, लकड़ी से कागज बन रहा है। तो अगर हम नई तकनीकें वो अपनाए, अगर ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी पेड़ काटने की, तो उससे किसके ऊपर नुकसान पड़ रहा है, सीधा सीधा पेड़ों के ऊपर नुकसान पड़ रहा है। वो अपनी तकनीकों को बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से और जल्दी और ज्यादा हम पेड़ों को काट सकें।
पर उससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? पर्यावरण के ऊपर उसका फर्क पड़ रहा है। अब इसमें दूसरे पॉइंट को समझ लीजिए, राज्य द स्टेट गवर्नमेंट, सरकारें आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ और रोजगार को बनाए रखने के लिए इन उत्पादक कंपनियों का समर्थन करती हैं। भाई सरकार से लोग क्या कहते हैं? नौकरी की डिमांड करते हैं, ठीक है भाई हमें काम दो। भाई बहुत ज्यादा मतलब के नौकरियां नहीं है समाज के अंदर, तो कंपनियां, जो राज्य होते हैं, राज्य स्टेट क्या करते हैं? वो अपने यहाँ नई कंपनियों को भाई खड़ा करते हैं, प्राइवेटाइजेशन करवाते हैं, प्राइवेट कंपनियों को न्योता देते हैं कि भाई आप आइए हमारे स्टेट के अंदर और अपनी कंपनी को जमाइए या बढ़ाइए। तो उससे क्या होगा? अगर उत्पादक कंपनियां आएंगी तो उससे ग्रोथ तो होगी, नौकरियों में तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसका सीधा सीधा फिर असर कहाँ पड़ेगा? पर्यावरण के ही ऊपर उसका असर पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, जो हम हैं, जिनको चीजों की डिमांड रहती है, नई चीजों की हम हमेशा चाह रखते हैं। उपभोक्ता विज्ञापनों के प्रभाव में आदत में आकर लगातार नई चीजें खरीदते हैं, जिससे खपत, कंजप्शन का चक्र चलता रहता है। आपने देखा होगा हम जहां पर भी कोई भी विज्ञापन देखते हैं, कोई भी नई तकनीक देखते हैं या कोई भी नई चीज देखते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एक नए तरीके का ग्राइंडर ग्राइंडर देखा, ठीक है, नए तरीके का एक ऐसा मशीन देखा जो बहुत जल्दी सब्जियों को काटता है, तो भाई मैं तो वो लूंगा। लेकिन उससे क्या होगा? उस मशीन को तैयार करने के लिए भाई कुछ खनिजों की जरूरत पड़ेगी, स्टील की जरूरत पड़ेगी, लोहे की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी सब कहाँ से आ रहा है? जो स्टील है, लोहा है या टिन है, ये कहाँ से आ रहा है? ये भी तो सब प्रकृति से ही आ रहा है, पर्यावरण से ही तो आ रहा है। अब जब इसको निकाला जाएगा, प्रकृति से इसको लिया जाएगा, तो वहां पर जब हम प्रकृति से लेंगे किसी चीज को, तो वहां पर भी तो उस पर्यावरण के ऊपर भी तो इसका फर्क पड़ेगा। या जब वो किसी भी फैक्ट्री के अंदर वो चीज तैयार होगी, उसको मेल्ट किया जाएगा, सिल्वर को मेल्ट किया जाएगा या अंदर स्टील को मेल्ट किया जाएगा, तो उससे भी उसका जो धुआं बनेगा या कोई भी उससे जो भी वेस्ट निकलेगा, उसका भी असर किसके ऊपर पड़ेगा? पर्यावरण के ऊपर ही उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो पर्यावरण इस तरीके से दूषित हो रहा है कंटिन्यू। अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट देख लीजिए, अपर्याप्त तकनीकी सुधार। उत्पादक अक्सर ये दावा करते हैं कि नई तकनीकें पर्यावरण के अनुकूल हैं। जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी नई तकनीक लेकर के आते हैं या नई तकनीक से कोई काम करते हैं, वो क्या कहते हैं? भाई ये पर्यावरण के लिए बहुत सफिशिएंट है, ठीक है ये चीज, ठीक है। लेकिन श्नाइबर के अनुसार ये तकनीकें केवल प्रतीकात्मक सुधार करती हैं। मतलब इमेज में तो दिखा दिया जाता है, पिक्चर में तो दिखा दिया जाता है कि भाई ये अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, समग्र रूप से पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम होने के बजाय बढ़ ही जाता है। ठीक है, यानी कि लास्ट में किसके ऊपर सारी बात आती है? पर्यावरण के ऊपर ही सारी बात आती है। पर्यावरण का ही एक्सप्लॉइटेशन हम करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पारिस्थितिकी पतन, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ट्रेडमिल पर यह निरंतर दौड़ दोहरी समस्या पैदा करती है। ठीक है, ये जो दौड़ हो रही है ना ट्रेडमिल के ऊपर, एक्चुअल में ये कहीं कोई ट्रेडमिल है नहीं, पर ये एक तरीके का सिद्धांत है, ये थ्योरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहला गैप, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन होता है, जिससे वे खत्म हो रहे हैं। जो भाई प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कच्चा तेल एक प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी खनिज निकल रहे हैं जमीन के अंदर से, समुद्र के अंदर से, उनका भी तो भाई कंटिन्यू यूज हो रहा है, वो भी तो कभी तो खत्म होंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा निकलते ही रहेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस हैं, पर कोई ना कोई चीज कभी ना कभी तो खत्म होती ही है। ठीक है, दूसरा क्या इसका फर्क पड़ रहा है? उत्पादन और उपभोग के बाद भारी मात्रा में कचरा, वेस्ट और प्रदूषण निकलता है, जिससे पर्यावरण सह नहीं पाता है। ठीक है, अब देखिए वही बात आ गई, अगर हम फैक्ट्रीज लगवा रहे हैं, अगर हम फैक्ट्रियों में काम करवा रहे हैं, अगर हम उससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, उससे नौकरियां भी पैदा हो रही हैं, पर फाइनली क्या हो रहा है? कचरा तो उससे बढ़ ही रहा है, कचरा वेस्ट को निकल ही रहा है और प्रदूषण निकल रहा है उससे। भाई केमिकल वाटर में मिल करके पानी बाहर निकल रहा है। पहले आपने देखा होगा यमुना नदी के अंदर कितना ज्यादा गंदगी जाती थी, जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी यमुना के किनारे। ठीक है, अब तो धीरे धीरे खत्म हो रही है फैक्ट्रीज भी, पर बहुत ज्यादा वेस्ट जो होता है वो इससे नदियों में, तालाबों में मिलता है और उससे प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, आगे तरफ आए होते हैं अब हम, निष्कर्ष पे आ जाते हैं इसका। फाइनली क्या होता है भाई? ट्रेडमैन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बताती है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यानी कि या तो आर्थिक वृद्धि हो सकती है या फिर प्रदूषण को सुरक्षित कर लो, या फिर आप आर्थिक वृद्धि को देख लो, प्रदूषण को भूल जाओ। यह सिद्धांत हमें चेतावनी देता है कि जब तक हम इस अंतहीन उत्पादन चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक पर्यावरणीय संकट, एनवायरमेंटल क्राइसिस और पारिस्थितिक असंतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या सोचना है? हमें यह देखना है कि भाई ये इस तरीके की जो सिचुएशन है, इन सिचुएशनों का मतलब कि या तो हम पर्यावरण को तवज्जो दे दें या फिर हम
अपने प्रोडक्शन पे या कंजम्पशन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करें। ठीक है, तो हमने ये BSOE 143 की आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया है अभी। इस BSOE 143 का हमने पूरा मतलब कि क्लास भी रेडी कर रखा है, जिसमें काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन पहले भी मतलब के समझा रखे हैं उस क्लास के अंदर। उस क्लास में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो क्लास भी आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, इसके आंसर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बाकी प्लीज़ आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दे करिए, और हमारे अप्रिसिएशन के लिए हो सके तो कुछ कमेंट कर दे करिए। ठीक है, बाकी आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।